राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे ये पारब्रह्म परमात्मा अखिल ब्राह्मण नायक करुणा व श्री बालकृष्ण लाल की सुंदर रसमयी कथा का श्रवण करते हैं। तो कल भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया और सुंदर गिरिराज बाबा का वर्णन हुआ। तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज बाबा की पूजन करवाई और पूजन करवाने के पश्चात सुंदर 56 भोग का अर्पण करवाया, शुभदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन, और इंद्र देवता ने अपने गुप्तचर को भेजा और कहा कि जाके ब्रज में देखो अभी तक मेरी पूजा क्यों नहीं की। तब वे गुप्तचर वहां पर आता है और उसने देखा कि ब्रज में तो कोई दूसरे देवता की पूजन होना प्रारंभ हो गई, किसी दूसरे देवता की पूजन हो चुकी। तब वे उस गंधर्व ने जाकर राजा इंद्र से कहा, हे महाराज, आपका तो पत्ते ही साफ दृश्य हो गया। कि न जाने किसने आपका पत्ता साफ कर दिया, आपकी सत्ता ही पूरी नष्ट कर दी। अब आपकी पूजन कौन करेगा? तो इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं और जैसे ही क्रोधित हुए तो सातों मेघों को आदेश देते हैं इंद्र देवता और सातों मेघों से कहते हैं कि जाओ ब्रज में इतनी घनघोर बारिश करो, कि इतनी तेज बारिश करो कि पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। और चारों तरफ देखा कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही अंधेरा छाया तो सारे ब्रजवासी नंद बाबा के समक्ष आ जाते हैं और नंद बाबा के समक्ष आने के पश्चात नंद बाबा से कहने लगते हैं कि हे बाबा, हमने आपसे कहा था कि इंद्र देवता की पूजा मत रोको, कि इंद्र देवता की पूजा मत रोको। और ना जाने कि ऐसा मालूम पड़ रहा है कि एक ही दिन में पूरे ब्रज को यह
मेघ मंडल बहाकर ले जाएगा। तब वे कन्हैया से विनती करने लगे कि हे कन्हैया, कि या तू बता कि तेने तो तेरे देवता के पूजन करवा ले, अब हम बचे तो कैसे बचे। तब वे कन्हैया कहते हैं कि भैया ब्रजवासियों, कि या देवता की हमने पूजन की है, हमको उसकी ही शरण में चलना चाहिए और वो ही कोई ना कोई हमको उपाय बताएगा। तब वे सारे ब्रजवासी गिरिराज बाबा की तलेटी पर पहुंचते हैं और तलेटी पर पहुंचकर गिरिराज बाबा से जैसे ही विनती करते हैं कि गिरिराज बाबा, कि हम तो तेरी शरण में आ चुके हैं, अब तू ही हमारी लाज रखेगा और इस इंद्र के प्रकोप से हमको तू ही बचाएगा। तब पे भगवान श्री कृष्ण जी ठाकुर जी कहते हैं कि भैया ब्रजवासियों, कि मेरे देवता ने मेरे कान में दे दियो है कि यह गिरिराज को ही छाता बनाकर और तुम या गिरिराज की शरण में जैसे ही जाओगे तो वह मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। तब सारे ब्रजवासी कहने लगे कि लाला, कि यह 7.5 कोस को गिरिराज को पर्वत तो कैसे उठावेगो और यह को छत्ता कैसे बनावेंगे। तब वे भगवान बाल कृष्ण लाल जतिपुरा मुखार बिंद से सारे ब्रजवासियों से कहते हैं कि ब्रजवासियों, मेरा थोड़ा सा सहयोग करो और जैसे ही सहयोग करोगे तो यह गिरिराज बाबा ही हमारा छत्र बन जाएगा। सारे ब्रजवासी गिरिराज बाबा के नीचे आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अपने छिंगली अंगुली के नख पर वे गिरिराज बाबा को धारण कर लिया और धारण कर वे सारे ब्रजवासी और गौएं सारी जो है गिरिराज बाबा की तलेटी पर और गिरिराज बाबा के नीचे पहुंचते हैं। ओके समेला लगाया तूने श्याम, ओके समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम के समेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मेला लगाया तू सारी धरती मेरा के मेला लगाया तू सारी धरती मेरा। आया
जय जय श्री राधे श्याम श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। भक्ति उर्वरवार की जय। तब गिरिराज बाबा का छाता बनाकर सारे ब्रजवासी गिरिराज बाबा के नीचे बैठ जाते हैं और 7 दिन तक 7 रात्रि तक मूसलाधार वर्षा बहने लगती है। इतनी घनघोर बारिश हुई और 7 दिन होने को जाते हैं तो सारे ब्रजवासी कहने लगते हैं, ग्वाल बाल कहने लगते हैं कि कन्हैया कि तेरे को 7 दिन हो गए कि तेरा हाथ दर्द करने लगा होगा, हाथ दुखने लगा होगा, कि थोड़ा सा तेरा हाथ नीचे कर और हम इस पर्वत को संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही कन्हैया हल्का सा हाथ नीचे करते हैं तो सारे डंडी और लकड़ियां सारी टूटने लगती हैं। तब में राजा इंद्र अपने गंधर्व को फिर पुनः ब्रज में भेजता है और कहता है कि जाकर देखो कि ब्रज बहा के नहीं बहाया। तो वह गंधर्व ब्रज में आके देखता है, देखा तो वहां पर धूल चारों तरफ उड़ रही है। तो यह बात जैसे इंद्र देवता से गंधर्व कहता है कि महाराज आपने जितनी बारिश करवाई उसका कोई फायदा नहीं निकला। क्यों कि वह
उस बारिश का मालूम नहीं पड़ा और ब्रज में जाके देखो तो ब्रज तो जैसा कि तैसा है और ब्रज में तो चारों ओर धूल हो रही है। उसके बाद में ब्रजवासी कहते हैं कि भैया कन्हैया तू या बता कि हमने जो है थोड़ा सा सहयोग लगाया लेकिन हमारे सारे डंडे टूट गए और तू या बता कि तैने 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने हाथ पर गिरिराज बाबा को धारण किया। तो कन्हैया कहते हैं कि कछ माखन बल बड़ो कछ गोपन कियो सहाय और जाके बल से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। कुछ माखन को बल बड़ो कुछ गुबियन कभी सहाय श्री राधा जी की कृपा से गिरवर दियो तो कन्हैया कहते हैं कि ब्रजवासियों कि सारी गोपियों ने मेरा सहा बल बढ़ाया और जो मक्खन मैं नित्य प्रति खाता हो कुछ उसका बल और कुछ राधे जी का बल इस तरह से मैंने जो है गिरिराज पर्वत को लीनों धारण कर लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से गोवर्धन लीला का वर्णन किया और गोवर्धन लीला के पश्चात भगवान श्री कृष्ण आज जो है कार्तिक का महीना और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी थी। रात्रि काल पर्यंत मधुवन में जाके भगवान श्री कृष्ण अपनी वंशी की तान और वंशी की धुन बजाते हैं और जैसे ही वंशी की धुन बजाई सारी गोपियां अपने अपने घर को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच जाती हैं। और क्यों कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ी ही लग्न थी और एक बार किसी भी व्यक्ति की भगवान से लग्न लग जाए तो उसके कहने ही क्या। हम जितना भी भगवान के चरणों में बंधन करते हैं उतना ही ये मन मचल जाता है। तो सारी गोपियां भगवान के शरण में चल जाती हैं और भगवान कहते हैं कन्हैया कहते हैं कि हे गोपियों तुम अपने अपने घर को त्याग कर आए हो और ये संसार है तुम्हारे बारे में क्या कहेगा। तब सारी गोपियां कहती हैं कि प्रभु कि हमको इस संसार की कोई भी चिंता नहीं है लेकिन भगवान अनेक प्रकार से मनाते हैं लेकिन गोपियां नहीं मानती और मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण के साथ में और सारी सखियों के झुंड के अंदर भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और नाना प्रकार से उनको समझाते हैं लेकिन उनके जैसे ही भगवान ने समझाया लेकिन गोपियां नहीं समझे और अब गोपियों के मन में थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। भगवान के प्रति जैसे ही अहंकार हुआ तो भगवान सारी गोपियों को त्याग कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। और अंतर ध्यान होने के पश्चात क्योंकि प्राणों में न शास्त्रों में ये कहा है कि जब तक हमारे हृदय के अंदर ईर्ष्या राग द्वेष बने रहेंगे तब तक प्रभु नहीं मिल सकता है और प्रभु जब मिलेगा तब भगवान
बुरे ही व्यक्ति को मिलेगा, कभी ज्ञान मार्ग से भगवान नहीं मिल सकते हैं, भगवान को मात्र भक्ति मार्ग से ही मिलते हैं। तो ऐसे ही एक समय की बात है, किसी नगर में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही भोला था और हर बात पर मात्र एक ही बात कहे कि रघुनाथ जी जाने। कोई भी उससे बात कहो या कोई भी पूछो तो मात्र वह एक ही बात कहता है कि रघुनाथ जी जाने। एक समय की बात है, उस भोला व्यक्ति की बेटिया विवाह योग हो गई तो किसी साहूकार से उसने धन लिया और धन लेकर अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। और विवाह करने के पश्चात धीरे धीरे कर उसने वह धन सारा साहूकार को दे दिया। और साहूकार को देने के बाद वह भोला कहता है, प्रभु मैंने आपका सारा धन वापस कर दिया। तो इसी तरह से साहूकार कहता है कि ये पर्ची लो और इस पर्ची में मैंने तुम्हारा पूरा धन चुकता कर दिया। तब वह कहता है कि रघुनाथ जी जाने। तो वो साहूकार समझ जाता है कि ये तो मंद बुद्धि का व्यक्ति है। तो उसने वह जो सिल्क उसको दी थी, पर्ची दी थी, उसको चेंज कर दूसरी पर्ची उस व्यक्ति को दे दी। कुछ दिन पश्चात में वह वापस धन मांगने लगा कि भाई तूने मेरे से जो कर्जा लिया था उसको वापस तो कर। लेकिन उसने कहा कि मैंने तो तेरा भैया धन पूरा पाई चुका दिया था, अब मेरे पास में तेरा धन का कोई बकाया नहीं है। लेकिन योग की बात है कि उसने FIR उसके नाम से कर दी। और जब FIR कर दी तो वह उसका केस अदालत तक पहुंच जाता है। और अदालत में जैसे ही पहुंचता है तो अदालत में उसको चौकीदार बुलाकर ले जाता है। तब जज कहते हैं कि भाई तुमने साहूकार के पैसे लिए थे वो वापस क्यों नहीं किए, इसका गवाह कौन है? तो उसने कहा था कि रघुनाथ जी जाने। जैसे ही उसने कहा था कि रघुनाथ जी जाने तो जज ने सोच लिया कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा, उसके सामने इसने पैसे दिए होंगे। तब ऐसा कहकर चला जाता है, जज रघुनाथ के नाम पर लिख देता है कि भाई मैं। और उस गांव में जैसे ही रघुनाथ जी के नाम की तामील आती है और उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, मात्र एक रघुनाथ जी का मंदिर था। और रघुनाथ जी का मंदिर था तो वह चौकीदार कहता है कि भाई यह रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति रहता है। तब गांव वालों ने कहा कि भैया रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं रहता, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो रघुनाथ जी के मंदिर में वह तामील पहुंचती है, पुजारी उस पर साइन कर देते हैं। तो चौकीदार समझता है यही रघुनाथ नाम का व्यक्ति होगा और वो तामील ले जाकर भगवान के चरणों में रख दी। आज पुजारी जी कहता है सुबह उठकर, हे प्रभु आपको गवाही देने के लिए जाना है। सुंदर सुंदर वस्त्र पुजारी पहना देता है और आज जैसे ही भगवान उस भोला नाम के व्यक्ति की गवाही देने के लिए जाते हैं और इतनी सुंदर छवि लेकर भगवान पहुंचते हैं, कटघरे में खड़े हो जाते हैं और भक्त के प्रति आज भगवान गवाह बनकर उस अदालत में पहुंचते हैं। और जैसे ही जज ने कहा था कि तुम्हारे सामने इसने पैसा वापस किया कि नहीं, तब भगवान ठाकुर जी जज को सारा वृत्तांत बताते हैं और रजिस्टर सहित बता देते हैं, नंबर सहित बता देते हैं। और जब जज ने भेजा और भेजकर फिर उसके पश्चात में उससे भोला से पूछा कि भाई कि तुम इनको जानते हो कि नहीं, क्योंकि ऐसी प्रतिमा और ऐसी छवि तो मैंने मेरे जीवन काल में आज तक यहाँ पर नहीं देखी। तब कहता है कि प्रभु यह तो रघुनाथ जी ही जाने कि ये मेरी गवाही देने के लिए कौन आए थे। तब वह जज समझ जाता है कि ठाकुर जी के अलावा ये कोई नहीं होते हैं। तो वह अपनी कुर्सी को त्याग देते हैं और वृंदावन में वास करने लगते हैं। पूर्व करीबन 500 वर्ष पूर्व की यह बात है।
और आज भी वे पागल बाबा के नाम से मंदिर विख्यात है कि जो कि जज के रूप में आए थे, वे पागल बाबा है। वृंदावन में 9 मंजिल का मंदिर बना हुआ है। तो भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, और भाव से अगर भगवान को कोई भजता है तो वे उसका बेड़ा पार है। तो सारी सखियां भगवान से कहने लगती हैं, और भगवान अंतर ध्यान जैसे ही हुए और राधा जी को साथ में लेकर राधा जी की वेणु गूथन करने लगते हैं। और राजा जी की वेणु गूथन की, और गूथन करने के पश्चात कुछ देर बाद राधा जी को भी अहंकार हो जाता है। टोरी बाबू से महाराज जी की शिष्य आए हैं कुछ, तो माल अर्पण स्वागत के लिए मंच पर आए। तब वह राधा जी को त्याग कर भगवान फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं, और इधर सारी सखियां राधा जी से भेंट होती है और जमुना जी के किनारे पहुंच जाती हैं। दोहरा से पूछती हैं कि हे बबर, कि कहूं तूने श्याम सुंदर मेरे देखे हैं। वृंदा तुलसी से भी सारी सखियां पूछती हैं कि हे वृंदा, कि कहूं तूने श्याम सुंदर देखे हैं। लेकिन वृंदा भी कोई उत्तर नहीं देती है, तुलसी कोई उत्तर नहीं देती है। अंत में सारी सखियां अपने शरीर को त्यागने के लिए जमुना जी में रात्रि के समय कूदने के लिए तत्पर होती हैं, और भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु, कि तब आप हमको नहीं मिल रहे तो यह हम शरीर क्यों रखें, हम हमारे प्राण ही इस जमुना जी में कूदकर त्याग देते हैं अगर आपने हमको दर्शन नहीं दिए। सारी सखियां जमुना जी में कूदने के लिए तत्पर होती हैं, और होने के पश्चात भगवान गोविंद रात्रि के समय ही सारी सखियों को दर्शन दे देते हैं। और दर्शन देकर रास 5 अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि 5 अध्यायों में महाराज का वर्णन किया गया, और भगवान श्री कृष्ण सारी सखियों के साथ में निधिवन पहुंच जाते हैं, और निधिवन में महाराज की तैयारियां करते हैं। जितनी ही राधा उतनी ही सखी, और महाराज आरंभ होने को तत्पर होता है। इतने में भोले बाबा को मालूम पड़ जाता है कि मेरे ठाकुर जी जो है श्री धाम वृंदावन में महाराज की लीला कर रहे हैं, कि क्यों ना मैं भी जो है उस महाराज में सम्मिलित हो जाऊं। लेकिन महाराज में पुरुष का जाना वर्जित था, इसलिए भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, कि आज यह मेरा जो है पुरुष का रूप है, इसको छोड़कर मैं गोपी का रूप धारण कर ब्रज में जाता हूं। आने रे भैया। एक समय भोला भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। फिर पार्वती ने मना किया तो ना माने बुराई वृंदावन आ गए हैं। सूरज में आ गए हैं। पार्वती से
झूला, बहन की साड़ी लगा के झूला, नर से बन गए नारी वृंदावन आ गए हैं, दुल्हन दुल्हन आ गए हैं। कितना बोले नचारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। नारी हंसी करेंगे नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। एक समय भोला बंसारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। ऐसा सजाओ मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। नाक जोड़ा पहन की साड़ी, नाक जोड़ा पहन की साड़ी, जान करे कृष्णा बोले नंदारे बन के ब्रज की नारी
बोला राम रे। हर सरदारी पिचक गई लो हर सरदारी पिचक गई लो सारे बनवारी किया तो नामाने प्रभुना वृंदावन आ गए वृंदावन आ जय जय श्री राधे श्याम। शिव राधे। ये भागवत जी की ओर से ये राशि आई है। बनवीर जी बघेल हाट मोहल्ला वाले 51 रुपये देते हैं और श्रीमान केसरी अयरवाल जी बीच मोहल्ला वाले 51 रुपये देते हैं। भगवान उनका भंडार भरा रखे। नाम गलत हो गया, रणवीर बघेल जी हैं, क्षमा करें। 51 रुपये देते हैं। भगवान उनका भंडार भरा रखे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। क्योंकि यह जो आयोजन चल रहा है आप सभी के माध्यम से चल रहा है, सभी के सहयोग से चल रहा है और इस आयोजन में अगर हम सब मिलकर भार उठाएंगे तो और भव्यता की ओर जाएगा। ज़्यादा नहीं कह रहे हम आपसे, अगर थोड़ा थोड़ा भी भार उठाएंगे तो आनंद आता हुआ चला जाएगा। और परसों के लिए सूचना है कि परसों प्रातःकाल 7:15 बजे से हवन हुआ यहाँ पर। जिसको भी हवन में सम्मिलित होना है वो अपना नाम लिखवा दें। और दूसरी प्रसादी वितरण होगी तो प्रसादी में अपन को कैसा क्या करना है आप सब एकत्रित होकर वो व्यवस्था बना लें। और कन्या भोज की या प्रसादी की जैसी भी आपको बनाना है बढ़िया भाव के साथ में। देखिए क्या है कि अगर थोड़े थोड़े में ही बूंद बूंद में घड़ा हो जाता है। अगर हम सब मिलकर इसका भार उठाएंगे, सब सहयोग करेंगे तो और बढ़िया भाव से आनंद आएगा। तो इसलिए और आप सबके ही माध्यम से ये धर्म कार्य होते हैं। अगर गृहस्थ जीवन ना हो तो धर्म कार्य नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण, संत और गृहस्थ ये तीनों ही मिलकर ऐसे धर्म का आर्जन करते हैं और धर्म कार्य करते रहते हैं। क्योंकि धर्म होते रहते हैं तो उससे हमारे गांव को शक्ति मिलती है, हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। धर्म एक ऐसा है कि विश्व की कल्याण की कामना करता है। हम जय बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। और हमारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, यह जन कल्याण के लिए है। जो हम राम नाम लेखन कर रहे हैं इसमें पूरे गांव का कल्याण है। जो लिख रहे हैं उनका तो यही है। और इसके अलावा में पूरे गांव का यज्ञ जो होता है वो किसी एक विशेष रूप से नहीं होता है और यज्ञ सभी के कल्याण के लिए होता है। यज्ञ हमको अन्न देता है, धन देता है, बारिश देता है, सारी वस्तु यज्ञ से प्राप्त होती हैं। और पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे आयोजन किए कि जो कि उत्कृष्ट यज्ञ किए और नाना प्रकार के जैसे जिसको जो भी करना है वो कर सकते हैं। और आप सभी का सहयोग हमारे लिए चाहिए। हमारा तो ऐसा है कि चाहे वो एक मुट्ठी अनाज आए या एक पैसा आए, सब घर से आना चाहिए और सब ग्राम का इसमें भाग लगना चाहिए। क्योंकि यह कार्य जो है ना पूरे विशल्य ग्राम का है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो वह महाराज सोने लगा और जितने ही राधा उतने ही कृष्ण भगवान ने रूप धारण कर लिए। उस
श्री मुंशीलाल साहू जी की ओर से 251 रुपए और 11 किलो अन्नदान आता है। भागवत जी को इससे बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तब वह महारास आरंभ हुआ और महारास में भोले बाबा भी सुंदर गोपी का रूप धारण कर आ जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि वृंदावन अगर कभी दर्शन करने के लिए जाओ तो गोपेश्वर महादेव की दर्शन अवश्य करना चाहिए। गोपेश्वर महादेव का मंदिर वृंदावन में जो सोने का खम्मा है उसके पास में ही गोपीनाथ बाजार में गोपेश्वर महादेव विराजमान है, निधिवन से थोड़े आगे। और ऐसा भी कहा है कि अगर गोपेश्वर महादेव की हम दर्शन नहीं करते हैं तो ब्रज की यात्रा का अधूरा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गोपेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए, बांके बिहारी राधा वल्लभ जी के और गोपेश्वर महादेव के। तो आज गोपी का रूप धारण कर कर भगवान श्री महादेव जी उपस्थित हो जाते हैं और महादेव जी महाराज करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज करने के पश्चात कुछ दिन व्यतीत होते हैं और आज जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है मथुरा में राजा कंस कहता है कि एक यज्ञ का आयोजन रखता है। और मथुरा में जैसे ही यज्ञ का आयोजन रखा, झांकी बनाना प्रारंभ कर दो पवन महाराज, झांकी बनाना। तब वह आयोजन रखता है और आयोजन रखने के पश्चात कृष्ण और बलराम जी के लिए निमंत्रण भेजता है। तो महाराज कंस कहते हैं कि निमंत्रण किसके हाथ भेजूं? क्या कि कौन लेकर आ सकता है कृष्ण और बलराम को? तब वह एक मंत्री महाराज कंस से कहता है कि प्रभु अगर मेरी बात माने तो महाराज अक्रूर जी को जो वृंदावन भेज दीजिए और वो ही कृष्ण और बलराम को मथुरा में ला सकते हैं। तब महाराज अक्रूर जी को महाराज कंस ने बुलाया और बुलाने के बाद कहते हैं कि मैंने यज्ञ का आयोजन किया, धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है और मेरी इच्छा है कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन से कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर आओ और पूरे ब्रज को निमंत्रण देकर आओ। तब वह अक्रूर जी अपना सुंदर रथ सजाकर और एक रणनीति बनाकर चल देते हैं। अक्रूर जी समझ जाते हैं कि यह कंस जो है मेरे कृष्ण और मेरे प्रभु दोनों बलराम जी के लिए कि न जाने क्या उनके साथ में घटना घटित होगी। तो वे अक्रूर जी अपनी सारी सेना को चारों ओर लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरे इशारे का प्रतीक्षा करना, अगर मैं इशारा कर दूं तो कृष्ण और बलराम दोनों को बचाना है। तब जाकर वे अक्रूर जी अपने सुंदर रथ को सजाकर वृंदावन की ओर चल देते हैं। तो मन में अक्रूर जी की चिंता थी कि ना जाने महाराज कंस कृष्ण और बलराम के साथ में क्या करेंगे और कौन सी घटना घटित होगी, यह मन में विचार ही था। और मथुरा से वह वृंदावन कब निकल जाता है कि कोई पता नहीं पड़ता है। अक्रूर जी आगे पहुंच जाते हैं। फिर पुनः शाम हो जाती है और शाम को फिर पुनः जब वृंदावन बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं और नंद बाबा के दरबार में पहुंचकर बाहर अपना रथ खड़ा कर नंद भवन में पहुंचते हैं और नंद भवन में पहुंचकर अक्रूर जी कृष्ण और बलराम दोनों के लिए नंद बाबा से कहते हैं कि मथुरा में यज्ञ का आयोजन हो रहा है कि क्यों ना यह आयोजन देखने के लिए मैं इनको ले जाना चाहता हूं। तब मैं प्रातः काल जैसे ही अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम जी चल देते हैं तो सारी गोपियों को मालूम पड़ता है कि वृंदावन छोड़कर
हमारे प्राणनाथ यहाँ से जा रहे हैं। तो सारी गोपियां रास्ते में बैठ जाती हैं और रास्ता बंद कर लेती हैं और अक्रूर जी से कहती हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे प्राणनाथ को तुम नहीं ले जा सकते हो। नाना प्रकार से अक्रूर जी से वार्तालाप हुए और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को जाने नहीं देती हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों से आज वादा करते हैं कि हे गोपियों, मैं तुमसे वादा कर कर जा रहा हूं कि मैं जल्दी से जल्दी मथुरा से लौट कर आऊंगा। तब वे ऐसा आश्वासन देकर भगवान श्री कृष्ण वहां से चल देते हैं और मथुरा के समीप पहुंचकर अक्रूर जी का संध्या वंदन का समय हुआ। कृष्ण बलराम से अक्रूर जी कहते हैं कि भैया, मैं जमुना जी में स्नान कर लूं, मेरा संध्या वंदन का समय है। और जैसे ही अक्रूर जी रथ से उतरकर और जमुना जी में स्नान के लिए जाते हैं तो स्नान करने के बाद में वे देखते हैं विशेष जैसी एक डुबकी जमुना जी में लगाई तो ऊपर तो बैठे थे रथ में कृष्ण और बलराम, लेकिन जमुना जी के अंदर अक्रूर जी को दर्शन दे रहे हैं। तुरंत घबरा कर वह बाहर निकलते हैं और निकलने के पश्चात फिर पुनः जमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो वह भगवान श्री हरि की छवि देखते हैं